जी काफी देर से हंस रहे हैं, उनका रिएक्शन हम लेंगे, लेकिन इससे पहले यूपी से बड़ा अपडेट है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर थोड़ी देर पहले पोस्ट किया है। वो लिख रहे हैं, बटेंगे कटेंगे नहीं तो रिजल्ट आएगा, वोट नहीं बटेगा तो परिणाम निकलेगा। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का आज दिन है और लिख रहे हैं अखिलेश यादव, बटेंगे कटेंगे नहीं तो रिजल्ट आएगा, वोट नहीं बटेगा तो परिणाम निकलेगा। कल ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो, वो असहज महसूस करती हैं। वो साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड नहीं चेक करने की मांग भी कर रहे थे और अब थोड़ी देर पहले पोस्ट कर दिया है, बटेंगे कटेंगे नहीं तो रिजल्ट आएगा। यानी उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश वोटर्स को की है। लेकिन ज्योति कुमार सिंह जी, जब बात आज वोटिंग को लेकर हो रही है, कांग्रेस इतनी खुश कैसे? कांग्रेस इसलिए खुश है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, चाहे उनके लोकल लीडर हैं, जो तमाशा पीछे 5 साल 10 सालों में किया है वो उनके क्रियाक्रम में भी दिखता रहा, उनके और अभी हाल के दिनों में भी दिखता रहा, कल तक दिखता रहा। अब एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने जैसे बोला कि लाडली बहना जो महाराष्ट्र की है का जो एक उनका योजना है जिन पर इनको बहुत नाज है, लेकिन इनके ही राज्यसभा के एमपी ने बोला था एक सभा में कि जिनको जो लाभार्थी हैं अगर वो कांग्रेस या किसी और महागाड़ी की अगर मीटिंग में मिले तो उनको सबक सिखाएंगे। तो इन तरह के बातों को करने से वहां के लोग बड़े भयभीत और डरे हुए हैं और बड़े घृणा के दृष्टि से देख रहे हैं, जो आज उन्हीं बातों के अगेंस्ट में आज सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। नंबर 1। नंबर 2 बात, जब ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की और इसकी बात करते हैं तो क्या बोलना, आपने अपने रचना जी आपने अपने एंकरिंग में ही बताया कि बैगों के नोट टीवी में दिख रहे हैं और उस जो डायरी मिले उसमें 300,000 400,000 ये दिखा हुआ है। विनोद तावड़े वहां क्या कर रहे थे जबकि हमारा आचार संहिता का नियम है कि जब इलेक्शन शुरू का जब हमारा आचार संहिता जब वोटिंग के 48 घंटा पहले बाहर के नेता बाहर निकल जाते हैं, वहां क्या कर रहे थे पैसे रूम में वहां बांट कर, वहां सीसीटीवी क्यों उस होटल का बंद था। नंबर 2। नंबर 3 बात, अब देखें ये बांटने की बात करते हैं, अरे भाई साहब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ऐसे क्यों, लोग समझ रहे हो महाराष्ट्र जो देश का इकोनॉमिकल स्टेट है उसको आप बेवकूफ समझते हो। आपने 5 बजे सुबह फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने का षड्यंत्र से कोशिश किया, लोग को याद नहीं है? लोग को याद नहीं है कि आपने शरद पवार की पार्टी को तोड़कर अपना सरकार बनाने के लिए क्या किया? अब उनको याद नहीं है कि शिवसेना के असली पार्टी को आपको तोड़ने का प्रयास करें केवल कुर्सी के लिए, केवल और केवल कुर्सी के लिए। तो लोग महाराष्ट्र ने सभी चीजें देखी है, लेकिन सुरेश जी बहुत छोटा सा रिएक्शन आपका मैं यहाँ लेना चाहूंगी। नोटों का पहाड़ का जिक्र बीजेपी बार बार कर रही थी, अंदाजा नहीं था कि नोटों का बैग भी मिल जाएगा। अब कैसे डैमेज कंट्रोल होगा इसका? जी मुझसे पूछ रही सुरेश जी। ओके। हाँ, आपने क्या कहा, जो ये तावड़े जी वाला केस की बात कर रहे हैं, भाई 5 करोड़ को ये बैकपैक में नहीं आ जाता है, ठीक है? ये क्या इनके नेताओं के घर से 300, 350, 500 करोड़ निकलते रहते हैं। अपनी बात तो कीजिए, अपनी बात कीजिए। ज्योति जी बीच में ना बोले, ज्योति जी बीच में ना बोले। तो इनके नेताओं के घर से 300, 350, 500 करोड़ निकलता रहता है, तो इनको लगता है कि 5 करोड़ चिल्लर अमाउंट है। बाकी ज्योति जी को यह बताना चाहिए कि बिटकॉइन का भाव क्या चल रहा है। आपके नेता तो करोड़ों दुबई से ट्रांसफर करते हैं ना बिटकॉइन को कन्वर्ट करके। उसका जवाब आ गया, उसका जवाब आ गया। ज्योति जी उसका तो ऑडियो कल ही आ गया है। आप बात सिर्फ घुमाएंगे, जवाब नहीं देंगे। मैंने ये पूछा, आचार संहिता लागू है तो नोटों का बैग कहां से मिला आपने, और मैंने नोटों के पहाड़ का भी जिक्र किया, शायद आपने सुना नहीं। कमीशन ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने इस पे कंप्लेंट फाइल कर ली है, ठीक है। चंचल कुमार जी का रुख कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, नहीं कि इनके नेता तो बिटकॉइन ठीक ला रहे हैं बाहर से। ठीक है सुरेश जी, उस पर भी सुप्रिया सुले